श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 29 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। और यहां कोई साधारण अष्टमी नहीं है महाराज, ये गोपा अष्टमी तिथि है जो केवल वर्ष में एक बार ही आती है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष योग बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए जाने वाले यह कार्य, यह उपाय, यदि घर की कोई भी माता बहन या घर का कोई भी एक सदस्य इन उपायों को करता है, अपने घर में इन छोटे छोटे कार्यों को करता है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है। 29 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन महाराज आपको विशेषकर इन उपायों को करना है। यदि आपका बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है और आप चाहते हैं कि देवउठनी 11 के पश्चात आपको कोई खुशखबरी मिले, उनका विवाह हो या आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसा हाथ में आते से ही चला जाता है, तो आपको गोपाष्टमी वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, या संपूर्ण बातें आज की इस उपाय विधि में हम बताएंगे। वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है। आपको गौ माता के गोबर से कहां पर लेपन करना है, अपने घर के माता तुलसी कुंड के समक्ष क्या करना है, 365 बत्ती वाला दीपक आपको कहां पर प्रज्वलित करना है, किस प्रकार करना है, किस समय करना है, मुहूर्त कौन सा है, एक मुट्ठी नमक से किया जाने वाला टोटका जिससे शत्रुओं का सर्वनाश होता है, संपूर्ण उपाय विधि। तो चलिए अब चलते हैं हम उसे विशेष उपाय की तरफ। गोपाष्टमी वह पवित्र तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था। इस पर्व में गायों का स्नान, श्रृंगार और पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि गाय में सर्वदेवमयी शक्ति निवास करती है। गाय का पालन पोषण करना और उसकी सेवा करने से पापों का नाश तथा जीवन में समृद्धि आती है। भक्तों, इस बार गोपाष्टमी का जो योग बन रहा है वह बहु विशेष है। सप्तमी, अष्टमी, मंगलवार आदि के संयोजन जैसी ही पवित्र परिस्थिति बन रही है। आपने बताया कि कई शुभ योग हैं ऐसे दिनों में। छोटे छोटे उपाय भी गति से और गुना गुना होकर फल देते हैं। 365 बत्ती वाला उपाय, महाराज ऐसा कहा जाता है कि जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस 365 बत्ती दीपक वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। यदि जीवन के अंतिम चरण पर हो, रोज शिव मंदिर जाते हो, शंकर को जल समर्पित करते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो महाराज इस 365 बत्ती दीपक वाले उपाय को आपको करना है। देखिए, विशेषकर कार्तिक मास है और बुधवार का दिन है और इस दिन अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी, जो केवल वर्ष में एक ही बार आती है। तो इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटे उपाय का फल 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। देखिए, इस उपाय को किसको करना है, सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। देखिए, इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति करना है, सकता है, लेकिन यदि घर में कोई बड़ी माता बहन है जो पूजा पाठ सबसे पहले करती है, तो यदि घर का कोई मुख्य सदस्य या मुखिया इस उपाय को करे तो और भी अच्छा है। बाकी यदि कोई भी घर का सदस्य कर रहा है अपनी कामना के लिए तो वो भी कर सकता है। अब महाराज ध्यान से सुना, हम चल रहे हैं 365 बत्ती दीपक वाले उपाय की तरफ। ये उपाय 365 बत्तियों वाला दीपक है, अर्थात वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक एक लौ का प्रतीक। परंतु व्यावहारिक कारणों से यदि आप एक ही बड़ा दीपक नहीं बना सकते तो 5-6 बड़े दीपकों में कुल मिलाकर 365 बत्तियों का आयोजन करके लिए सकते हैं। लक्ष्य एक ही है, लगातार लगातार और समर्पित प्रकाश जो घर की नकारात्मकता को भस्म कर दे। क्यों? 365 बत्ती शास्त्र के अनुसार 365 का अर्थ है साल भर की निरंतरता, पूर्णता और संपूर्ण जीवन चक्र। जब इस प्रतीकात्मक प्रकाश को समर्पित किया जाता है तो यह संकेत भेजता है कि हमारा घर वर्ष भर के लिए दिव्य, शुद्ध और संपन्न रहेगा। सामग्री क्या क्या चाहिए, संपूर्ण सूची, बड़ी बड़ी मिट्टी धातु के दीपक या बड़े प्लेट्स जिनमें कतार से बातियां लग सके। यदि आप एक दीपक में 365 बाती नहीं रख रहे हैं तो 5-6 बड़े दीपक लें। हर दीपक में 60-80 बाती रखें, कुल मिलाकर 365 के करीब पहुंचे। घी, गाय का घी यदि उपलब्ध हो सर्वोत्तम।
अन्यथा तिल का तेल, लंबी सूती बातियां, रुई 365 संख्या के हिसाब से तैयार सुपारी, अक्षत, चावल, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, लाल वस्त्र का टुकड़ा, फूल, नैवेद्य, मिठाई, कपूर, अगरबत्ती, गोमूत्र, गोबर, विशेष रूप से शुद्ध गोबर। सुबह सुबह तुलसी कुंड के लिए एक छोटी कटोरी शुद्ध नमक, मुट्ठी भर शत्रुनाश के लिए। यदि संभव हो तो तुलसी की कुछ ताजी पत्तियां कहां और कैसे रखें, स्थान निर्धारण आपको तुलसी कुंड के लिए नमक मुट्ठी 5-6 प्रमुख स्थान चिन्हित करने हैं जहां आप बड़े बड़े दीपक रखेंगे, जैसे गौ माता के समक्ष। यदि घर में गौ माता मौजूद हो अथवा आप किसी गौशाला के समीप जा रहे हो, पहला और प्रमुख दीपक मंदिर पूजा स्थान, घर का मुख्य मंदिर, दूसरा दीपक तुलसी कुंड के पास, तीसरा दीपक तिजोरी धन रखने के स्थान के पास, चौथा दीपक मुख्य द्वार के समीप आगमन द्वार, पांचवां दीपक यदि विवाह संबंधी बाधा है तो एक दीपक विवाह स्थान या परिवार के मुख्य सदस्य के कक्ष के निकट रखें। ध्यान, यदि आप गांव गौशाला में जाकर गोपालों के समक्ष दीपक जला पा रहे हैं तो गौ माता के समक्ष दीपक अवश्य वहीं बलिदान करें, इससे फल और भी तेज आता है। विधि सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, मंदिर को साफ करें, तुलसी को शुद्ध करें, 5-6 बड़े दीपक स्थान तय कर लें और हर स्थान पर बड़े बड़े दीपक रखें। प्रत्येक दीपक में घी तेल भरे बाती लगाएं। यदि बातियां 365 तक नहीं पहुंचा पा रहे तो 5-6 दीपकों में बांट दें। पूजा मंच पर बैठते हुए हाथ जोड़कर और मन शांत कर पहले गोमाता के चरणों में फूल प्रसाद अर्पित करें। पहले दीपक गोमाता के समक्ष को प्रज्वलित करते हुए बोलें, गोमाता ये नमः। हे गोमाता, ये दीप हम आपकी सेवा और आशीर्वाद हेतु अर्पित करते हैं। कृपा करके हमारे घर को दैवीय सुख और समृद्धि दें। क्रमशः प्रत्येक स्थान के दीपक जलाएं। हर बार 3 बार छठी मैया, गायत्री, देवी, श्री गणेशाय नमः जैसे संक्षिप्त उच्चारण करें। आपके स्थानिक परंपरा अनुसार जब सारे दीपक जल जाएं तो 5-10 मिनट मन मंत्र में बैठकर ध्यान करें। दीपों की लौ को देखिए और मन में अपनी प्रमुख मनोकामना स्पष्ट रखें। अंत में प्रत्येक दीपक के पास हल्का सा अक्षत और पुष्प समर्पित करें। यदि आप एक दीपक में 365 बाती नहीं रख सकते, वैकल्पिक तरीका 5-6 बड़े दीपक लें। हर दीपक में लगभग 60-80 बाती रखें। कुल बत्तियां 365 के आसपास, या आप छोटे छोटे मिट्टी के दीपक दियों की पंक्ति बनाकर उन्हें कुल 365 तक जला सकते हैं, पर यह अधिक समय लेगा। यदि संसाधन कम हो तो कम बातियों वाले दीपक लें, पर उसे 7 दिनों तक रोज जलाकर रखें। पर परंपरा में आज का दिन एकदम विशेष है, इसलिए संकल्प के साथ आज ही अधिक संख्या में बत्तियां जला पाना श्रेष्ठ है। गौ माता के गोबर से तुलसी कुंड पर लेपन। आध्यात्मिक कारण, गोबर में गौमाता की पवित्रता निहित है। गोबर से लेपन कर मनुष्य अपने घर परिवार को प्राकृतिक, पवित्र और शुद्ध ऊर्जा से आवृत करता है। गोपाष्टमी पर गोबर से तुलसी कुंड के चारों ओर या पर नहलाने, लेप करने से घर पर रक्षा कवच बनता है। सामग्री व तैयारी: शुद्ध गाय का गोबर ताजा और साफ छोटी सी चिकनी पेस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा साबुत गोमूत्र, यदि उपलब्ध हो 1-2 चम्मच हल्का सा पानी या गुलाब जल, एक साफ कपड़ा, ब्रश विधि चरणबद्ध। गोबर को एक साफ पात्र में लें, उसमें थोड़ा जल मिलाकर हल्का सा पेस्ट तैयार करें। यदि गुलाब जल डालेंगे तो पवित्रता और सुगंध दोनों बनेंगी। तुलसी कुंड के चारों ओर या तुलसी के तने पर हल्का सा लेप करें। ध्यान रहे कि आप पत्तियों पर अधिक ना लगाएं, पत्ती को नुकसान नहीं पहुंचे। लेपन करते समय कहें, गौ देवी नमः। यह हमारा श्रद्धा अर्पण है, हमारे घर को सुरक्षिता और समृद्धि दे। यदि आपके पास तुलसी कुंड नहीं है तो आप घर के पूजा स्थान के समीप तुलसी की प्रतिमा या तुलसी के दिए के पास ही गोबर लेप कर सकते हैं। चेतावनी: गोबर लेपन के बाद उससे जुड़े कपड़े अलग रखें, हाथ धुलें। सामाजिक सरोकार का ध्यान रखें। यदि घर में कोई संवेदनशील सदस्य है तो पहले सलाह ले लें। मुट्ठी नमक का शत्रुनाश: नमक शुद्धि और अवशोषण का प्रतीक माना गया है। परंपरा में कहा जाता है कि मुट्ठी भर नमक लेकर घर से बाहर एक चक्कर लगाने और उसे बाहर फेंक देने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और शत्रु विक्षेप का असर घटता है। सामग्री: एक मुट्ठी स्वच्छ नमक, सादा शुद्ध, एक फटे साफ कपड़े का छोटा टुकड़ा। नमक बांधने के लिए विधि: रात्रि में सभी परिवार के सदस्य सोने के बाद या घर शांत
होने के बाद कोई श्रद्धालु व्यक्ति बाहर जाए, हाथ में मुट्ठी नमक लेकर घर के चारों दीवारों द्वारों के बाहर एक एक चक्कर लगाएं बाहरी मार्ग पर, और हर दिशा पर नमक की थोड़ी थोड़ी मात्रा जमीन पर छिड़कें, कहते हुए बोले जो भी बुरी दृष्टि, टोना टोटका, शत्रु प्रभाव है वह नमक के साथ बाहर चला जाए, हमारे घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। नमक को खुले में फेंके, कूड़े में नहीं, यदि संभव हो तो बहते जल में या नाली किनारे फेंक दें। सावधानी, नमक फेंकते समय किसी की संपत्ति पर न फेंके, न किसी पवित्र स्थान को दूषित करें। अब चलिए हम जानते हैं 3 शुद्ध आटे की दीपक के उपाय के बारे में। 3 आटे के दीपक सामग्री, गेहूं के आटे से 3 छोटे दीपक बनाएं। घी, तेल, बाती स्थान। एक दीपक मंदिर के सामने, दूसरा तिजोरी या धन के पास, तीसरा तुलसी के पास रखें। विधि दीपक जलाकर मन में एक एक प्रमुख मनोकामना रखें। प्रथम धन समृद्धि, द्वितीय शत्रु विनाश, तृतीय परिवार में शांति। तीनों पर 3 बार श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करें। 11 चावल के दानों का समर्पण, 11 अक्षत चावल को हाथ में लेकर देवों को समर्पित करें। यदि मंदिर में हो तो भगवान के चरणों में रखें, यदि घर में पूजा कर रहे हो तो तुलसी कुंड या दीपक के पास डाल दें, कहते हुए बोलें यह 11 अक्षत मैं अपना नाम, अपने कुल परिवार की समृद्धि हेतु अर्पित कर रही हूं। हे देवी देवता हमारी रक्षा करें। जब आप 365 बत्तियों पास करता है, जब 365 बत्तियों करने के लिए जा करने लाग रहा हो, नवांतर्भाग करने के लिए जब 365 का दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो निम्न मंत्रों का स्मरण करें। प्रत्येक दीपक प्रज्वलित करते समय सरल उच्चारण गो गवाम वहनम 3 बार, सभी दीपक जल जाने के बाद समापन में 11 बार बोले। श्री ह्रीं महालक्ष्मी नमः शत्रु, समर्पण के बाद नमक फेंकते समय बोले नमः शिवाय। 9 बार यह मंत्र विधान भक्त श्रद्धा के अनुरूप है। आप अपने पारंपरिक मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब जान लेते हैं कौन से उपाय को किस समय करना है। आपने समय विवरण भी साझा की। गोपाष्टमी इस वर्ष 29 अक्टूबर की सुबह से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह तक चलती है। पर उपाय 365 बत्ती गोबर लेपन, नमक के लिए श्रेष्ठ समय 365 बत्ती दीपक, सूर्यास्त के बाद संध्या प्रदोष काल, सूर्यास्त के तुरंत बाद गोबर से तुलसी कुंड लेपन, सुबह या दोपहर के पहले भाग में सुबह का समय श्रेष्ठ मुट्ठी नमक, रात के समय सभी के सो जाने के बाद 3 आटे के दीपक और 11 चावल, संध्या प्रदोष या उसके तुरंत बाद। यदि आप सब कुछ एक ही शाम करना चाहते हैं तो संध्या प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद उत्तम है, पर गोबर लेपन सुबह किया हुआ रहे तो अधिक शुभ। भक्तों इस समर्पित अनुष्ठान से आप देखेंगे लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में सूक्ष्म संकटों के बाद भी, व्यापार नौकरी में वृद्धि, अचानक नए अवसर, सौदे और संपन्नता आने लगती है। शत्रु प्रभाव में कमी, आपको तनाव और नकारात्मकता का कम अनुभव होगा। पारिवारिक सौहार्द घर में, प्यार व शांति बढ़ेगी। विवाह संबंधी बाधाओं का शमन, यदि शादी में अटकन है तो उस पर प्रभाव देखा जाता है। ध्यान रखें परिणाम श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, परंतु इस दिन और इस विधि का प्रभाव सामान्यतः तीव्र और तेज होता है। इन उपायों को करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है दीपक जलाते समय। अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखें, बच्चों को दूर रखें, गोबर लेपन करते समय साफ सफाई रखें, पशु संबंधित नियमों का पालन करें। नमक फेंकते समय किसी की संपत्ति या सार्वजनिक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। किसी भी प्रकार के अवैध, हिंसक या अनैतिक कर्म के लिए यह उपाय मत प्रयोग करें। आध्यात्मिक उपायों का लक्ष्य सदैव सकारात्मक और निर्मल होना चाहिए। यदि घर में कोई गंभीर वैधानिक शारीरिक समस्या है तो आध्यात्मिक उपाय के साथ व्यावहारिक उपाय, डॉक्टरी, कानूनी सलाह भी आवश्यक है। इस गोपाष्टमी उपाय से वृषभ तथा कर्क राशि के लोग विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। वृषभ राशि को धन संबंधी लाभ और कर्क राशि को पारिवारिक शांति और संतान सुख के संकेत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं
तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वो 12 बजे से पहले कर ले तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हो तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगाजल सुबह के समय करने पर गंगाजल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। ये समजार तुलसी पत्तियां, बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग यदि आप प्रदोष काल में दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोले।